Hello बच्चों, let's see the question. With what minimum acceleration the bar A should be shifted horizontal to keep bodies 1 and 2 stationary relative to the bar? The masses of the bodies are equal and the coefficient of friction between the bar and the bodies is equals to K. The masses of the pulley and the threads are negligible. The friction in the pulley is absent. हमको यहाँ पर एक बार गिवन है जिसके ऊपर दो ब्लॉक्स गिवन है और पुली से कनेक्टेड है इस तरीके से। अब हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि क्या मिनिमम एक्सेलरेशन होगा बार ए का जिससे इसको शिफ्टेड किया जा सके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और बॉडीज 1 और 2 कैसी रहे हमारी बार के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी रहे। हमको जो बॉडीज का मास गिवन है वो इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बार और बॉडीज के बीच में वो कितना दिया हुआ है के गिवन है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि मिनिमम एक्सेलरेशन जो बार का वो ए मिनिमम है। लेट अस assume that minimum acceleration of bar is a minimum। अब हम मैक्सिमम को मान लेते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं हम? मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन बी ए मैक्स आ गया हमारा। तो अभी जो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है? नॉर्मल एक्सेलरेशन जब ये ऐसे ही है तो इसका कितना मान लेते हैं? वो मान लेते हैं हम ए। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ए होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए मिनिमम होगा और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? ए मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा? इसी रेंज में लाई करेगा कि ए मिनिमम से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और ए मैक्सिमम से लेस देन या इक्वल टू होगा। अगर हम इन लिमिट्स के आगे जाएं तो क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन द बार एंड द गिवन बॉडीज, इन दोनों बॉडीज के बीच में होगा यहाँ पर। तो जो टेंडेंसी होगी बॉडी 1 की इन रिलेशन टू बार ए, तो वो कैसे मूव करेगी? वो राइट साइड मूव करेगी। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा W होगा, W सॉरी हमारा यहाँ से जो ए होगा एक्सेलरेशन होगा किसका? बार का, वो क्या होगा? ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ए मैक्स होगा फॉर बॉडी 1। तो अब अपोजिट सेंस में देखें तो जो टेंडेंसी होगी बॉडी 1 की इन रिलेशन, हाँ सॉरी, तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमको अगर इसका देखें कि इस पर फ्रिक्शन ये अगर आगे मूव करेगा तो इस पर टेंशन किधर लग रहा होगा? ये पुलिस पे इधर टेंशन लगा रही होगी, यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा? टी इधर लग रहा होगा। नीचे इस पे कितना, दोनों का मास सेम है तो इस पे कितना लग रहा होगा? एम जी यहाँ लग रहा होगा। इस पे कितना लग रहा होगा? यहाँ पे एम जी लग रहा होगा। इस पे नॉर्मल फोर्स एक क्या लग रहा होगा हमारा? N2। इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इसका N1 लग रहा होगा। इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? पीछे की डायरेक्शन में। इसको FR1 मान लेता हूँ। इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा हमारा? ये इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा हमारा? फ्रिक्शन लग रहा होगा हमारा यहाँ पे FR2 लग रहा होगा। तो अभी हम यहाँ ये जो इक्वेशन हमने लिखी है एक्सीलरेशन इज लेस देन इक्वल्स टू ए मैक्स, इस इक्वेशन पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बॉडी 1 का ए से वो कितना होगा? FR1 होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ बॉडी 1, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ बॉडी 1 बाई ए, वो क्या होगा हमारा? FR1 है होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बॉडी 2 पे वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी 2 बाई ए, वो क्या मानूंगा मैं? FR2 होगा। और वो कहाँ होगा हमारा? अपवर्ड होगा। किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रखा है यहाँ पे, अप होगा। तो तो अभी हम क्या यहाँ से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम यूज करते हैं बॉडी 1 और बॉडी 2 के लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन on body 1 and body 2 sorry on
body 1 and body 2 t minus FR1 शुड बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा MA आ जाएगा। ये क्या हो गई इक्वेशन 1 हो गई। और जो हमारा N2 होगा, N2 किसके इक्वल होगा, N2 शुड बी इक्वल्स टू M इंटू ए। ये क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा। ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 हो गया यहाँ से। M क्या है हमारा मास है गिवन बॉडी 1 और बॉडी 2 का। अब बॉडी 2 का क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आएगी। अगर हम लिखे हैं बॉडी 2 हैव नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा FR2 शुड बी इक्वल्स टू mg माइनस टी आ जाएगा। FR2 कितना आ जाएगा mg माइनस टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा कि m जो हमको मास दोनों का सेम है हमारे पास, g है हमारा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी 2, g क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी 2। तो इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से FR1 प्लस FR2 इक्वल्स टू mg माइनस ए आ गया। ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर हमारा 4 आ गया। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट जो फ्रिक्शन 1 होगा और फ्रिक्शन 2 होगा वो लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ N1 प्लस N2 होगा, ये हम जानते हैं। तो N1 और N2 की वैल्यू हम फिगर से यहाँ पे रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 फ्रॉम FBD जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ से अगर N1 और N2 की वैल्यू रखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा वो N1 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से N1 हमारा MA हो जाएगा और N2 कितना M2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर N1 हमारा mg हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा MA हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया FR1 प्लस FR2 लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ mg प्लस MA आ गया। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी 5 होगी। तो 4 और 5 से अगर हम देखें यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम क्या लिख सकते हैं m g माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू m k g प्लस ए आ गया। तो हमारा जो a हो जाएगा यहाँ से अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू g 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के हो गया। अब यहाँ जो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या होगा मिनिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो मिनिमम वैल्यू है हमारी क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू g 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के हो गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एक्सेलरेशन होगा जिससे बार ए को शिफ्ट किया जाना चाहिए हॉरिजॉन्टली, ताकि बॉडी 1 और 2 क्या रहे स्टेशनरी रहे विद द बार, जहां मास दोनों बॉडी का इक्वल है, कोफिशिएंट के दिया हुआ है और हमको जो मास है पुली और थ्रेड का वो नेग्लिजिबल दे रखा है। तो ये क्या हो गया हमारा यहीं से फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।